इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप भू कानून के संदर्भ में? आज जैसे कि आपको पता ही है, हम सब यहाँ पे भू कानून और मूल निवास स्वाभिमान रैली के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी यहीं पे इसी के लिए आए हैं क्योंकि ये उत्तराखंड का एक अधिकार है और ये इंडिविजुअल नहीं है, एक हमारा सोशल वर्क भी है। हम जहाँ पे हमारे अधिकारों की बात करें कि हमें मूल निवास चाहिए, मगर हम अपने कर्तव्य के लिए यहाँ पे नहीं आ पा रहे। तो ये हमारा कर्तव्य है इस तरह की रैलीज, और इसमें हमें आना चाहिए। और एक पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी कभी पहाड़ की पानी, पहाड़ का जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई है। मगर मेरी आपके इस चैनल से यही उम्मीद और सबसे यही दरख्वास्त है कि हम सबको भू कानून को मानना होगा, इस पंक्ति को जुटलाना होगा, पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम आना होगा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड से गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया है हाल ही में ही परसों, तो मैं उत्तराखंड सरकार से ये गुजारिश है कि जो उत्तराखंड की जनता का जो अधिकार है, मूल अधिकार उत्तराखंड भू कानून, तो प्लीज कि वो इस अधिकार को लागू कर दे और उत्तराखंड के सभी लोगों को उनका अधिकार प्राप्त कर दे। क्योंकि जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हीं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, और जो बाहर लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के लोग हैं वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो मेरे उत्तराखंड की गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि प्लीज भू कानून लागू कर दे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? मेरा भी यही है कि हम उत्तराखंड से गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि जल्दी से भू कानून और मूल निवास 1950 जल्दी से लागू किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों आप, मतलब चारों तरफ एक ही नाम, भू कानून भू कानून भू कानून। 52 संशोधन हुए और वो 52 संशोधनों वाला फिर पार्लियामेंट में पास किया। लकवाग्रस्त उत्तराखंड राज्य उस दिन हमको पकाया गया था, वरना आज हमारा राज्य और आगे होता। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग जितने से ज्यादा संख्या है, आप लोग टिहरी पहुंचे और अपनी उत्तराखंडियत को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आप जितनी संख्या में हो सके यहाँ आए। चंद 2 लाइनों में अपनी बात एक शुरू करूंगा और खत्म भी इसी बात से कर लूंगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, हर गली जलेगी, हर घर जलता जाएगा, और उस घर से, उस सन्नाटे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो ये हाल हम अपने उत्तराखंड का और अपने टिहरी का नहीं होने देंगे। आप इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भू कानून है हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जंगल जमीन जो हमारा अपना था ये अधिकार हमसे छीन गया है। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि जब बाहर के लोग हमें वही स्थिति होगी जो अंग्रेजों के समय में हुई है। हमें अपना ही गांव, अपना ही जंगल जमीन से जो है बेदखल कर रहे हैं। जो लोग बाहर के लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं, 200 थोड़े से पहले 200 गज जमीन ले रहे हैं, फिर पूरे गांव पे ही कब्जा कर रहे हैं। और कब्जा इस तरह से कर रहे हैं कि कल के दिन हम अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते कि हमारी पुश्तैनी जमीन जो हमारी ये थी, क्योंकि उसमें इतना आधिपत्य हो जाएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा यही कहना है कि सब लोग इकट्ठे हो, संगठित हो और आना चाहिए। तो जोर से बोलो, आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, हमारा मूल आना चाहिए भू कानून। देखिए भू कानून उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है, वरना जो हालात हल्द्वानी में हुए थे कि छतों से पत्थर मिले हैं, पेट्रोल के गोले मिले हैं, जल्द यदि भू कानून पर निर्णय नहीं लिया गया तो उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर बनने में कुछ समय नहीं लगेगा। इसलिए भू कानून बहुत ही जरूरी है उत्तराखंड के लिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। भाई क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि जो मूल निवास 1950 है वो बहुत जो हमारी जो जरूरत है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब 1999 के बाद जब उत्तराखंड जैसे 3 राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य यहाँ पे बने थे, तो उनके लिए मूल निवास जैसी यहाँ पे नियम बनाए गए थे। परंतु जब जैसे राजनीतिक चीजें आगे बढ़ती गई तो उसी के साथ स्थायी निवास को भी आगे बढ़ा दिया गया। बट जो उत्तराखंड की जो आज मुख्य जो मांग है वो है जल, जमीन और जंगल और रोजगार। अगर हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता तो हमारी इस उत्तराखंड बनाने का क्या फायदा होगा। जो उत्तराखंड इसीलिए बनाए ताकि जो यहाँ के लोगों का विकास हो सके, परंतु जो हिमालय राज्यों में आज सबसे बुरी दशा जो है वो उत्तराखंड के लोगों की है। देखिए मूल निवास और भू कानून आज जो है आम उत्तराखंड के आम जनमानस के दिल में यह भावना है, और वो लोग चाहते हैं कि हमारे रोजगार पे जो बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारा मूल निवास हमें मिलना चाहिए। जो मूल निवास सरकारों ने बंद कर दिया था वो मूल निवास लागू हो, स्थायी निवास की व्यवस्था खत्म हो और हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को रोजगार मिले। साथ ही भू कानून जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी जमीनें जो है बाहर के लोग खरीद रहे हैं, कुछ समय बाद ये स्थिति आएगी कि वो लोग यहाँ पर होटल बनाएंगे और हमारे लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो हम आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग
दिखता हुआ है। और ये चिंगारी जो है ये प्रदेश से जिले में आई है, जिले से ब्लॉकों में जाएगी, ब्लॉक से ग्राम स्तर पर जाएगी और हर उत्तराखंडी इस लड़ाई में कूदेगा। उत्तराखंड बनाने की जो लड़ाई थी ये उससे बड़ी लड़ाई का रूप लेगा। उत्तराखंड बचाने की ये जो लड़ाई है। उत्तराखंड बहुत खुशी हुई है आज अपने लोगों में इतना जोश देखकर। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा जो ये मूल निवास भू कानून उत्तराखंड बनते ही लागू हो जाना चाहिए था, वो चीज लागू नहीं हुई। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हमें जब उत्तराखंड में अंतरिम सरकार बनी, जो सबसे बड़ी सरकार बनी, उसी में हम पर भारत का मुख्यमंत्री थोपा गया नित्यानंद स्वामी जो हरियाणा का था, हमें मुख्यमंत्री भारत का दिया गया। तो मूल निवास कहाँ से मिलता? उत्तराखंडी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमको चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। हमारी मांग साफ सुथरी मांग है कि हमें चाहिए भू कानून और मूल निवास और जिनके चिन्हीकरण छूट रखे वो चिन्हीकरण हमारी साफ सुथरी मांग है। हमारा उत्तराखंड इस ढंग से था, देवी देवियों की भूमि थी, आज ये भूमि जो है सारी दरिंदों की भूमि बन गई। तो हमारे साथ हमारे छोटे भाई क्या कहना चाहिए भू कानून के उपलक्ष्य में? देखो भू कानून हमें चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, एक ही नारा एक ही आस, भू कानून मूल निवास, हमें बस ये चाहिए भैया। ठीक है, हमारे मेरे को युवा जो हमारे हैं, ये जो भू कानून है ये हमारे बड़े बूढ़ों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। तो मैं कहना चाहूंगा जो जितने भी भैया जैसे युवा है, हम जैसे युवा है, वो भी घर से बाहर निकलो। आज हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है जितनी भी भीड़ है सब बूढ़े बुजुर्गों की है। ठीक है, बहुत कम है हम जैसे भैया जैसे जो यहाँ पे आ रखे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ कॉलेज फेस्ट में भीड़ करनी है, वहां पर जहाँ उन्हें नाचना है वहां जाना है और ऐसी चीजों में उन्हें आना ही नहीं है। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी ऐसा कुछ हो, कम से कम सोशल मीडिया में तो इन सबको इनके ऊपर आवाज उठाओ कि भाई भू कानून मूल निवास लागू करो। बहुत टाइम से बाहर वाले हमारे उत्तराखंड में कब्जा कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा बाहर वाले जो है यही हमारे उत्तराखंड वालों पे अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरीके से परसों हल्द्वानी में हुआ, उसमें आपको देख सकते हैं कि बाहर वालों ने जो है हमला किया और ऊपर से हमारे उत्तराखंड वालों में किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखो भू कानून तो खैर जरूरी है और उसके साथ साथ जो है यहीं के लोगों को रोजगार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि जैसे कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि बाहर वाले यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड वालों को बाहर होटल में या कहीं और बाहर देश जाना पड़ रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगा भैया कि भू कानून तो चलो जब भी मिलेगा ना, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ, आप है, मतलब हमें भू कानून तभी तो मिलेगा जैसे कि जैसे आप मैं हम टिहरी में रहते हैं, हम गढ़वाली हैं, पर हम नॉर्मली कहाँ गढ़वाली में बात करते हैं। यहाँ टिहरी में कितने ये बच्चे सब गढ़वाली हैं, ये लोग सब गढ़वाली हैं, पर यहाँ कोई अपनी भाषा अपनी उसमें कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना, क्योंकि लोग शर्माते हैं अपनी चीजों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अपनी चीजों को एक्सेप्ट करे इंसान, तब जाके आगे कुछ हो सकता है। राहुल भिडोले जी हमारे साथ है, संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाई का। और आप यहाँ जो युवाओं की आवाज है, आज यहाँ टीवी के लोगों की आवाज है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के पास पहुंचाने की जो आपकी मुहिम है उसका आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा कहना इतना है कि आज ये जो लड़ाई है संगठन से ऊपर है, संगठन से हटके है, विचारधारा से हटके है, इंसानियत की लड़ाई है। ये अपने जल जंगल और जमीन की लड़ाई है। पूर्व विधायक वर्तमान विधायक जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज इस आंदोलन में पहले परसों जब देहरादून में जो भू कानून की लड़ाई आंदोलन हुआ था, तो यहाँ के बड़े बड़े नेता, यहाँ के सारे नेता देहरादून गए थे उस रैली में, यहाँ से 140 किलोमीटर दूर। लेकिन अपने शहर के अंदर आंदोलन हो रहा है, अपने शहर के अंदर लोग आवाज उठा रहे हैं, यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा है, मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान सरकार का सदस्य हूँ, लेकिन ये लड़ाई इंसानियत की है। ये किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, किसी संगठन किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। सारे युवा आए, मैंने कहा छोटे छोटे 18 साल से कम के बच्चे भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, इस आंदोलन साथ दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 2000 में जब उत्तराखंड बना होगा, यूपी से जब अलग हुआ होगा, इसी तरीके से लोग इकट्ठे हुए होंगे, इसी तरीके से लोगों ने अपनी बलिदान दी होगी, शहादतें दी होगी। ये युवा की आवाज है, आज के युवा की आवाज है। भू कानून के उपलक्ष्य में बोल पहाड़ी अल्लाह बोल। भू कानून, भू कानून। महिला शक्ति जो है आगे उठकर अपना बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रही हैं।